वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 8 मई, 9 मई, 10 मई, 3 दिनों की रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन का अगला प्लान और अगला एक्शन आपको लेकर क्या होगा। इन 3 दिनों की रीडिंग आप लोगों को पर्सन की करंट फीलिंग्स भी बताएंगी, फ्यूचर फीलिंग्स भी बताएंगी, उनका अगला एक्शन, उनका प्लान वो भी बताएंगी। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप तीनों सुनना चाहते हो आप सुन सकते हो, क्योंकि ये डेट वाइज रीडिंग है। लेकिन अगर आपको किसी एक ऑप्शन को सुनकर बहुत ज़्यादा सटीकता से जानकारी हासिल करनी है तो एक ऑप्शन को सुनो। बढ़ते हैं हम आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन 8 मई को आपके लिए क्या फील कर रहे होंगे, उनका प्लान क्या है, उनके आपको लेकर करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स क्या हैं। देखो, पहला कार्ड यहाँ पे आया है वो सेपरेशन का है। शायद आप दोनों में दूरियां आ रखी हैं, इस वजह से पर्सन दुखी हैं। हो सकता है कि ये आपसे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन वो हिम्मत इनमें नहीं आ रही कि वो कॉल कर लें, वो मैसेज कर लें, वो आपके पास वापस आ जाएं। क्योंकि जो इंसान गुस्से में या कह लो कि जिद में जाता है ना कि मैं तो बात नहीं करूँगा या मैं तो कॉल नहीं करूँगी, फिर उसको वापस आने में भी ना थोड़ी शर्म आती है, हिचकिचाहट होती है, डर लगता है, घबराहट भी होती है कि ऐसा ना हो कि मैं उसके पास वापस जाऊं और सामने वाला मुझे कहे कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन एंड सेपरेशन both are creating stress in the mind of your person. So on 8th में 8 मई वाले दिन पर्सन के इमोशंस ओवर फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उन्हें कि अब हमारे रिलेशन का आगे क्या होगा। ये रही कुछ लोगों के पार्टनर की बात, स्पेशली उन लोगों की जिनके पार्टनर ने खुद इस रिलेशन से अपने आप को दूर किया था। अब नंबर ब्लॉक किया या नहीं किया वो सबके लिए अलग होगा। कई बार इंसान नंबर ब्लॉक नहीं भी करते, सोशल मीडिया ब्लॉक नहीं करते, लेकिन खुद से कॉल भी नहीं करते, खुद से कोशिश भी नहीं करते। और कुछ लोगों को तो ब्लॉक किया हुआ है, इसीलिए सेपरेशन का कार्ड आया है। एक कार्ड के ना हजारों मीनिंग होते हैं। जब आप टैरो को समझना शुरू करोगे, सीखना शुरू करोगे, क्योंकि मैं टैरो सिखाती भी हूँ और मैं टैरो में बहुत सालों से हूँ, तो जब मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ कि ये होने की संभावना है, दैट डजंट मीन कि ये हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपकी जनरल गाइडेंस है। अभी रिसेंटली एक कमेंट मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, किसी ने कमेंट किया था कि जब वो आ ही नहीं रहे तो हम उनका वेट क्यों करें। देखो, ये आपकी लाइफ है, आपके दिल में उनके लिए कौन सी फीलिंग्स है, लव है, अटैचमेंट है या नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि वो नहीं आ रहे तो आप रीडिंग ना सुनिए, और अगर आपको लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशंस, मेरी प्रेयर्स, मेरे पॉजिटिव थॉट्स, मेरी हाई वाइब्रेशन, मेरा यूनिवर्स पे जो ट्रस्ट है, गॉड पे जो भरोसा है, वो एक दिन रंग लाएगा और मेरे पार्टनर आ जाएंगे, तो आप देख सकते हो। अभी फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि डुअलिटी की एनर्जी है। पर्सन आना भी चाहते हैं, रुक भी रहे हैं। आपको ऑनलाइन चेक किए बगैर उनका दिन 8 मई वाले दिन तो बहुत ही बेकार जाएगा।
इमोशनल लेवल पर धज्जियां उड़ी हुई है इनकी। शायद अपने काम में मन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन शाम आते आते मन फिसल ही जाएगा कि चलो ऑनलाइन देख लेता हूँ या देख लेती हूँ। अगर इन्हें कोई एडिक्शन है, किसी तरह की लत लगी हुई है, दुनिया में लत हर किसी को नहीं लगती। कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड फील करते हैं। किसी को नशा होता है पैसे कमाने का, किसी को पॉर्न वीडियोस देखने का नशा होता है, लत लगी होती है। किसी को झूठ बोलने की लत लगी होती है कि वो सच बोल ही नहीं सकते। किसी को लत लगी होती है ऑनलाइन चेक करने की। जितना भी उन्हें कह लो कि मत देखो अपने पार्टनर को, ऑनलाइन जा के चेक मत करो, उनके बारे में दोस्तों से मत पूछो, उनकी पुरानी फ़ोटोज़, पुराने वीडियोज़, उनके पुराने चैट मैसेजेस, उनके कोई भी रिकॉर्डिंग है, उनका कोई गिफ्ट है आपके पास पड़ा हुआ, आप उसे बार बार निकाल के मत देखो। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा होता है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो इसकी लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है, तभी तो ये उसको हर जगह ढूंढ रहा है, उसकी कमी फील कर रहा है। किसी को भी अगर आप देखना चाहते हो ऑनलाइन कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज रिमेंबर, 3 बार से ज़्यादा उन्हें पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर चेक ना करें। इससे ज़्यादा करते हो ना तो वो चेसिंग एनर्जी बन जाती है। तो 8 मई वाले दिन बाकी लोगों के पार्टनर में एक्साइटमेंट है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है। शायद इनको आपका गूफी अंदाज बहुत अच्छा लगता है, मस्ती मजाक करना, हंसना, हंसाना, जोक्स क्रैक करना। और उन्हें ये भी लगता है कि आप इन्हें बहुत अलग अलग तरीकों से मनाते हो। शायद आपका अंदाज ऐसा है जो अलग है दूसरों से, और जब आप इनसे नाराज होते हो तो भी आपके एक अलग नखरे हो सकते हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके कारण उनके जीवन में रंग है, बहार है। मतलब उनका दिल लगा रहता है आपसे, वो बोरियत नहीं फील करते। वो अपनी जिंदगी के अंधेरे में भी आपको रोशनी की वो किरण मानते हैं, वो उजाला मानते हैं। जो एक छोटी सी माचिस की तीली अगर अंधेरे में जला दो ना, तो उसकी वैल्यू भी हमें समझ आ जाती है। चाहे दिन भर हजारों लाइटें चलती रहे, जनरेटर चलता रहे, इन्वर्टर चलता रहे, रोशनी से चकाचक पूरे कमरे चमक रहे हों, लेकिन जैसी ही लाइट जाती है और उस अंधेरे में अगर हमें कोई एक छोटी सी माचिस की तीली जलाकर हमें वो रोशनी दिखा देता है ना, तो हमें एक शांति महसूस होती है। ये मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया है। मुझे एग्जाम्पल के साथ बताना थोड़ा इजी लगता है। आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आता है या नहीं, लेकिन टैरो में जो मुझे दिख रहा है 8 मई वाले दिन, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते की शुरुआत से लेकर अभी तक का ये सफ़र कैसा रहा, कहाँ पर आपने उनका साथ दिया था, कहाँ पर आपने उनको कुछ उनके जीवन में गलत ना हो जाए तो आपने उनको रोका था, संभाला था। आपने उनकी हीलिंग में एक मेजर रोल प्ले किया है। और ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में आए तो आपको लगा कि मेरी लाइफ में चमक आ गई है। शायद आप अपनी लाइफ के किसी बैड फेज, किसी ट्रॉमा से, किसी हार्ट ब्रेक से, किसी लाइफ के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे। ये उनके साथ हुआ होगा या कुछ लोगों में ये आपके साथ हुआ होगा। तो 8 मई वाले दिन ना ये रोमांटिक एनर्जी में भी है, लेकिन एक डीप थिंकिंग में है, एक गहराई में
जो इनकी सोच रिलेशन को लेकर, आपको लेकर, प्यार को लेकर और अपने भविष्य को लेकर एक अलग लेवल की सोच नज़र आ रही है। ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपको लिखना है 8 मई। थैंक यू गॉड। इसमें राशियां सारी आई हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं गाइस, अगले 2 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 14 दिन। अगर आप इस पर्सन से मिलने का प्रयास करते हो, चाहे कांटेक्ट में ये नहीं है, कई महीने हो चुके हैं, ब्लॉक भी किया हुआ है, अगर आप किसी अदर मीडियम से इन तक पहुंचने की कोशिश करते हो, तो शायद आपको अगले कुछ ही दिनों में इनसे दोबारा बात होने के काफ़ी हद तक चांस बनते हुए नज़र आएंगे। तो बस कमेंट सेक्शन में 8 मई थैंक यू गॉड लिख दो, वीडियो को दे दो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन 9 मई वाले ऑप्शन में। 9 मई आपके पर्सन आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी, फ्यूचर फीलिंग क्या है उनकी। सबसे पहले आपके इस ऑप्शन में मुझे चार्म्स मिले हैं, जो मुझे अभी तक किसी अदर ऑप्शन में नहीं मिले, ना ही 1 में मिले, ना ही मिले 3rd ऑप्शन में। इस ऑप्शन में जो चार्म आए हैं उसमें सबसे पहला चार्म निकला है बुके का, फ्लावर बुके जो होता है। तो ये जो फूलों का बुके निकला है, हो सकता है वो आपको सरप्राइज देना चाहते हो, हाथ में फूल लेकर अगली मीटिंग जब आपके साथ होगी मिलने आ सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है गाइस, फूलों से ना मुझे एक ग्रोथ, एक लव की एनर्जी, एक ब्यूटी, एक फेमिनिन एनर्जी, एक डेलिकेट एनर्जी, एक पर्सन के अंदर प्यार को लेकर एक रंग बहार, चमक, ये भी नजर आ रही है। क्योंकि फूल एज ए चार्म निकल कर आए हैं। फ्लावर्स हमारी लाइफ में क्या लाते हैं? रंग लेकर आते हैं, खुशबू लेकर आते हैं। दुनिया में इतने रंगों के फूल हैं जो हमें याद भी नहीं रहेंगे, इतनी वैरायटी है, इतने टाइप्स हैं। तो फूल फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं उनको आपका सॉफ्ट साइड, आपका दिल काफ़ी सॉफ्ट हो सकता है, मतलब आपके दिल में फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, कंपैशन है, काइंडनेस है, लव है, केयर है, नर्चर करना, रिलेशन को संभाल कर रखना। भावुक हो जाते हो आप जब भी ये आपसे दूर जाने की बात करते हैं। और अगर आपको आजकल फूल बहुत दिख रहे हैं, मन कर रहा है फूलों को खरीदने का, तो ये एक मेजर साइन हो सकता है कि आपका पर्सन आपको लेकर हाईली पैशनेट, हाईली ड्रीमी, हाईली इंटेंस एनर्जी में है। वो भी आपको याद कर रहे हैं, उनकी भी सबकॉन्शियस डिज़ायर है आपके साथ रिकंसिलेशन करने की, आपके साथ मीटिंग करने की। सरप्राइज भी मिल सकता है गाइस कि ये आपको कुछ ही दिनों में मिलने आ सकते हैं। और शायद आप किसी ऐसी जगह पे मिलने वाले हो जहां आसपास आपको फूल नजर आएंगे, या हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई ऐसा गिफ्ट दिया हो जिसके ऊपर फ्लावर प्रिंट बना हो, या आपने इनको कोई ऐसा गिफ्ट किया हो जिसपे कोई फ्लावर का इमेज बना हो, कोई प्रिंट हो, कोई डेकोरेटिव आइटम हो, एनीथिंग। अब ये सबके साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज़ टैरो में मैच नहीं करती, ये जनरल रीडिंग्स है। फिर 9 मई वाले दिन पर्सन की और क्या है आपको लेकर प्लानिंग, सोच क्या है उनकी। अगला चार्म यहाँ पे निकला है गाइस, वो है पैराशूट बना हुआ है इस पे। आई डोंट नो पैराशूट क्यों निकला है। शायद हो सकता है आपके पर्सन को आपके साथ बहुत लाइट फील होता है, क्योंकि पैराशूट बहुत लाइट होता है, उसका वेट बहुत कम होता है। कभी आपने स्काई डाइविंग की हो, या कभी आपने
पैराशूट से कोई पैराग्लाइडिंग की हो। पैराग्लाइडिंग में तो पैराशूट यूज़ नहीं होता खैर, लेकिन पैराशूट आपको फिर भी लगाया जाता है इन केस ऑफ एमरजेंसी। या फिर अगर आप या आपके पर्सन कोई एक हो सकता है जो बहुत एडवेंचरस है, जिसको स्काई डाइविंग करना और कुछ अतरंगी चीज़ें लाइफ में करना अच्छा लगता है, तो ये पैराशूट इस चार्म रीडिंग में निकला है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, पैराशूट से मुझे एक और चीज़ यहाँ समझ आ रही है कि प्यार में उड़ना, जिसे कहते हैं ना हर तरफ प्यार ही प्यार है, तो मैं बड़ा लाइट फील कर रहा हूँ। ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पैराशूट जब आसमान से हम नीचे आते हैं ना, तो हम बिल्कुल अपने आप को एक फ्री बर्ड की तरह देखते हैं, खुले आसमान में जैसे एक पंछी के पर लगे हम उड़ रहे हैं। तो प्यार आपका इनके लिए बहुत लाइट इनको फील कराता है। शायद जब आपके साथ ये होते हैं उस टाइम ये अपने जीवन की परेशानियां, दुख, समस्याएं, ब्लॉकेजेस, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब भूल जाते हैं। उस दिन ये सोच रहे हैं कि आपका होना इनके जीवन में एक स्पेशल जगह होल्ड करता है। आप अगर नहीं हो तो ये इंसान की लाइफ ना उथल पुथल हो जाती है, चीज़ें क्योटिक हो जाती हैं, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते, गुस्सा कहीं का कहीं और निकल आता है। कुछ लोग होते हैं जो अपना गुस्सा अंदर दबाते रहते हैं, ये उनमें से हैं। और इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर गुस्सा तुरंत निकाल देते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि मैंने उसको गुस्से में ब्लॉक क्यों कर दिया, मैंने उसको गुस्से में ये क्यों बोल दिया। अब ये तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके पास बैठने के लिए, आपकी आंखों में आंखें डालकर लगातार आपको देखते रहने के लिए। इनके अंदर वो डिज़ायर जाग रही है, वो आग लगी हुई है कि बस एक बार बात हो जाए, एक बार हम मिल लें। तो ये 9 मई वाले दिन इस तरह की ऊर्जा में है। इस ऑप्शन में राशियां सारी आई हैं, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो करना बहुत ही सिंपल है, जल्दी से वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट सेक्शन में 9 मई थैंक यू गॉड ये भी लिख दो। देन इस ऑप्शन में मुझे थर्ड पार्टी का भी कार्ड मिला है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि इस तरह का कार्ड ना जब रीडिंग में आता है तो गुस्सा तो आता ही है, दूसरी बात ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का रिलेशन कार्मिक बहुत है। आप इनके कार्मिक हो, ये थर्ड पार्टी के कार्मिक हैं। अभी ये लूप खत्म नहीं हो रहा। कुछ लोगों के पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, वजह बहुत ही क्लियर है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनके खुद के फैमिली मेम्बर्स, या फिर इनका किसी से चक्कर वगैरह चल रहा है, अफेयर है, कोई हिडन रिलेशन है, या फिर आपको पता ही है कि वो कौन है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं तो उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी की तरह काम करते हैं। थर्ड पार्टी इंसान का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, दिमाग के अंदर जो एक विचारों का आपस में टकराना, दिमाग में जो हमारे थॉट चलते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, येस और नो में उलझ कर रह जाते हैं। क्या मुझे इसकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे खुद जाकर इसे सॉरी बोलना चाहिए, क्या मुझे इसको ब्लॉक से हटा देना चाहिए, क्या मुझे इसको सच थर्ड पार्टी को लेकर बता देना चाहिए, क्या मुझे इसको कमिटमेंट देना चाहिए, क्या मुझे इसको वेट कराना चाहिए, या क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपनी ही दुनिया में बिजी रहूं ताकि मैं रिकवर हो जाऊं, ताकि मैं रिलैक्स फील करूं, ताकि मुझे कोई फाइनल आंसर मिल जाए, कोई फाइनल कॉलिंग मुझे यूनिवर्स से मिल जाए कि क्या मेरे लिए ये रिलेशन वर्थ इट है। ऐसे सवाल 9 मई वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर के दिल और दिमाग में छाए रहेंगे। अगर वो बात नहीं कर रहे, दैट डजंट मीन कि उनके दिल से आप निकल गए हो। दिल में आप हो, लेकिन ओपन अप होने की प्रॉब्लम आपके पार्टनर में है।
तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। क्लेम ज़रूर करना गाइस, कमेंट सेक्शन में 9 मई थैंक यू गॉड लिखना, वीडियो को लाइक देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन जो कि 10 मई का ऑप्शन है। जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन थर्ड 10 मई वाला चुना है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, प्लान, आपको लेकर एक्शन क्या ले सकते हैं वो देखते हैं। पहले कुछ यहाँ बर्थ मंथ निकल कर आए हैं, जन्म का महीना निकला है। ये आपके पार्टनर के जन्म के महीने हैं और उन लोगों के पार्टनर के जन्म के महीने आए हैं जो थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी को सुनकर आपने घबराना नहीं है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि थर्ड पार्टी है कौन। सबसे पहला जन्म महीना फरवरी निकला है, अप्रैल निकला है, मई निकला है, अगस्त निकला है, अक्टूबर नवंबर निकला है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ लोगों की फैमिली है। पहले नंबर पे मोस्ट एंड प्राइम रीज़न है आप लोगों के सेपरेशन का, या अगर आपको इनसे कमिटमेंट नहीं मिल रहा, अगर आपको ये कमिटमेंट के नाम पर वेट करा रहे हैं, या फिर ये आपको अगर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, अपने तरीके से आपको बातों में उलझा देते हैं, आप भी मान जाते हो क्योंकि आपको तो प्यार है। और जब इंसान को प्यार होता है तो सामने वाला सही है, गलत है, राइट है, लेफ्ट है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, बस हमारे साथ रहे, सारी उम्र रहे, हमें यही चाहिए होता है। जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि जब हमें किसी से प्यार ही हो गया तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है वो सही है या गलत है, क्योंकि हमें प्यार है। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब उस रिश्ते में सामने वाले का उतना इन्वॉल्वमेंट ना हो। एक इंसान प्यार देने में लगा है, केयर कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, वेट कर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है कि आवाज़ सुनने को मिल जाए, चेहरा दिख जाए, एक बार बात हो जाए। दूसरा इंसान अपनी ही दुनिया में बिजी है, दोस्तों में, परिवार में, जॉब में, प्रोफेशन में, लाइफ में, कैजुअल डेटिंग में, ऑनलाइन चैटिंग में, सोशल सर्कल में, अपनी खुद की ज़िंदगी को बनाने में लगे हैं, अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, अपने काम को लेकर कॉन्शियस है, बैलेंस नहीं बना पा रहे कि प्यार भी उतना ही ज़रूरी है जितना मेरा काम ज़रूरी है, जितना मुझे मेरा परिवार ज़रूरी है। उतने एफर्ट्स अगर ये आपके लिए लगाए ना, तो कभी भी आपके रिश्ते में दूरियां, लड़ाई झगड़े, अंडरस्टैंडिंग की कमी ना हो, ट्रस्ट की कमी ना हो। इस पर्सन ने आपको पास्ट में भी थर्ड पार्टी के लिए धोखे दिए हैं और आपने इन्हें माफ़ भी किया है। अभी भी थर्ड पार्टी में ये पर्सन है। मुझे ये इतनी जल्दी आते हुए आपकी लाइफ में कंप्लीटली नज़र नहीं आते। आएंगे तो टॉकिंग टर्म्स में ये रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। शायद फिजिकल डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट चाहते हैं। इनकी इनर सोल को पता है कि आप इस इंसान से डीपली कनेक्टेड हो, अटैच हो, इन्हें आप छोड़ ही नहीं सकते। तो अगर ये थर्ड पार्टी में भी चले जाएंगे ना, और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपकी लाइफ में लौट आए, तो आप इन्हें मौका दोगे, क्योंकि आपका ये रिलेशन इनके साथ कार्मिक है। और कुछ लोगों का ये रिलेशन पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों को अपनी सोल जर्नी को समझना है। एक अगर इंसान अपनी जर्नी को समझ रहा है, दूसरा नहीं समझ रहा, तो फिर रिलेशन में उठापटक लगी रहती है। कभी अच्छा हो जाएगा रिलेशन, कभी फिर से वैसा ही हो जाएगा। फिर हमें जब उम्मीद लगती है ना कि अब तो हो ही जाएगा सब कुछ सही, तभी खराब हो जाता है कुछ। 10 मई वाले दिन ना कुछ ही लोगों का कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली उन्हीं का दिख रहा है मुझे जो ऑलरेडी डेली कांटेक्ट में है। बहुत कम चांसेस लग रहे हैं मुझे, सिर्फ 5 से 7% चांस ही लग रहा है कि अगर ये रिलेशन में नो कांटेक्ट पिछले 3 महीने से ऊपर हो गया है,
कि लास्ट 3 मंथ से बात नहीं हुई, 6 महीने निकल गए हैं, 10 महीने निकल गए हैं, 1 साल निकल गया है या उससे भी ज़्यादा का टाइम निकल गया है, तो 10 मई वाला दिन भी एक नॉर्मल दिन की तरह आपकी लाइफ में आएगा और चला जाएगा। अब गाइस, जब भी मैं ऐसी रीडिंग देती हूँ ना, प्लीज़ आप लोग मुझे लेकर नेगेटिव कमेंट्स मत दिया करो। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपके इमोशंस और आपके रिएक्शंस को फील करती हूँ कि ये अगर कमेंट आया है तो इंसान ने किसी परेशानी के चलते, किसी दुख के चलते इस कमेंट को डाला है। मेरा काम यही है, अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स को लेकर रोना शुरू कर दूं और परेशान हो जाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा काम है परेशानी को ख़त्म करना, आपको जीवन में सकारात्मकता देना, यूनिवर्स की गाइडेंस देना, एनर्जीज़ को बताना, जहाँ पे मैं अपनी कोशिश कर सकती हूँ कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, रंग आए, आप जिनको प्यार करते हो वो आपको मिल जाए, आपकी शादी भी उनसे हो जाए और आप एवर हैप्पीली आफ्टर वाले रिलेशन में एंजॉय करो, स्टेबल रहो, फलते फूलते रहो। मेरी तो यही सब लोगों के लिए हमेशा से दुआएं और प्रार्थनाएं भगवान के आगे रहती हैं कि सब लोगों की लाइफ में खुशियाँ रहें। लेकिन जब रीडिंग में ऐसे कार्ड आते हैं, एक तो ब्लैक मैजिक है और स्ट्रांगली है, मैं ब्लैक मैजिक के बहुत खिलाफ हूँ। आपको मेरे पुराने वीडियोस के, अगर आप सुनते रहे हो, पुराने सब्सक्राइबर्स हो, पुराने व्यूअर्स हो, तो मैं क्लियर बताती हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक नहीं होता। कई बार आपके ग्रहों, नक्षत्रों की वजह से जो यूनिवर्स में ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा कॉस्मोस में और एस्ट्रल प्लेन में इतनी ज़्यादा इनकी एनर्जीज होती हैं, जिसका असर हमें 3D वर्ल्ड में फील होता है। तो आपके रिलेशन में सबको बता दूं, ब्लैक मैजिक नहीं है। कुछ लोगों के केस में ब्लैक मैजिक के कारण ही ये पर्सन आपसे दूर किए गए हैं। इनके ऊपर कोई स्पेल वर्क हुआ है, कोई वशीकरण, कोई तंत्र क्रिया, कोई जादू टोना, कोई किया कराया, खिलाया पिलाया, कुछ भी हो सकता है। वो आप पर्सनल टैरो रीडिंग लेकर मुझसे या किसी अन्य टैरो रीडर से भी कंफर्म कर सकते हो। इसी वजह से आपके रिलेशन में ब्रेक लगा है और ये पर्सन भी मेंटली क्योस में है। इनकी लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही। रिलेशन जिसके साथ भी इन्होंने रखा हुआ है आपके अलावा, वहाँ भी इनको उठापटक चल रही है। लड़ाई झगड़े, शक करना, ब्लॉक करना, फिर ब्लॉक से हटा देना, फिर ब्लॉक में डाल देना। चाहे तो आप थर्ड पार्टी के वीडियोस सुन सकते हो, चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी अब बात कर दें जिनके लिए पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। 45% लोगों के लिए बहुत रोमांटिक एनर्जी आई है, इमोशंस बहुत हाई हैं। पर्सन 10 तारीख वाले दिन आपकी फ़ोटो लेकर मुझे लगता है दिन में कम से कम 30-40 बार तो देखेंगे ही देखेंगे। चाहे आपका कोई भी फ़ोटो हो, उनके पास कोई पुराना पड़ा हो या उन्होंने सोशल मीडिया से कोई नया फ़ोटो डाउनलोड किया हो। अगर आप सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव रहते हो, अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में कुछ कुछ डालते रहते हो, रील डाल दी, कभी स्टेटस डाल दिया, कभी स्टोरी डाल दी, कुछ पोस्ट कर दिया, अपनी डीपी चेंज करते अगर अक्सर रहते हो, तो ये उस दिन भी एक्साइटमेंट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ वेट कर रहे होंगे कि कब ये कुछ नया डालेगी या डालेगा अपने सोशल मीडिया पर। इनकी नज़रों में आप हो और ये बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर ये नो कांटेक्ट में है तो बहुत जल्दी, कितना जल्दी अब आप लोग पूछोगे। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये अगले 22 दिनों के अंदर, नंबर 22 काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है, मुझे आपकी रीडिंग में दिख रहा है। 22 दिनों के अंदर आ सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 महीने भी लग सकते हैं। ये जल्दी नहीं है, पर 2 महीने भी लग सकते हैं उन लोगों के लिए जिनमें ऑलरेडी बहुत टाइम से सेपरेशन है, लाइक पिछले 7-8 महीनों से बात ही नहीं हुई है या 1 साल जा चुका है, बात नहीं हो रही। उनके लिए 2 महीने होंगे। जिनके लिए कोई इतना मेजर इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ट्रबल नहीं है,
बीच बीच में बात अगर होती रहती है, कभी नहीं होती, उन लोगों के लिए अगले 22 दिन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बाकी मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में और 2 में, आप उन्हें सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में 10 मई थैंक यू गॉड लिखना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आपके सजेशंस, आपके सुझाव, आपके आइडियाज़, आपके फेवरेट टॉपिक, आपके पर्सनल टाइटल जिस पर वीडियो देखना अच्छा लगता है, तो आप उन्हें ज़रूर दिल खोलकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो वीडियो, जो भी आपके सजेशंस आ रहे हैं, वो 2 या 3 दिनों के अंदर आ जाएं। लेकिन कंडीशन एक ही है, ढेर सारे कमेंट आने चाहिए उस टॉपिक पर। और अगर ढेर सारे नहीं आते, कम आते हैं, तो भी वो वीडियो आएगा, लेकिन उसको आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। 1 हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे। बाकी मुझे इंस्टा पे जल्दी से फॉलो कर लेना, भूलना मत। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। कंसल्टेशन लेना है, पेड रीडिंग करवानी है टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, या स्पेल्स करवाने हैं, उपाय लेने हैं, हीलिंग करवानी है, कुछ भी जानना है, सोल्यूशन के साथ, रेमेडीज़ के साथ, गाइडेंस के साथ, और डूज एंड डोंट्स भी समझने हैं कि कौन सी सावधानियां हमें रखनी भी होती हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर टॉक थ्रू टैरो लिखोगे और पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसे दबाने के बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तब आपके मैसेज मुझे मिल पाएंगे। अभी मैं लेती हूँ गाइज विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।